हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्वाति गुप्ता। आज मैं आपको क्लास 7 का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है चतुर्भुज, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं क्वेड्रिलेटरल। क्वेड्रिलेटरल चतुर्भुज क्या होता है? चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या बोलते हैं? चतुर्भुज बोलते हैं। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम क्या बोलेंगे? चतुर्भुज बोलेंगे। अब देखिए, एक चतुर्भुज में क्या क्या होता है। ये क्या हुई? चार भुजाएं हो गई, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम चतुर्भुज बोलते हैं। सबसे पहले चतुर्भुज में होता है शीर्ष। शीर्ष क्या होता है? जिस बिंदु पर दो भुजाएं आपस में मिलती हो, जिस बिंदु पर दो भुजाएं आपस में मिलती हो, उन्हें क्या बोलेंगे हम? उन्हें हम शीर्ष कहते हैं। जैसे कि ये है शीर्ष डी, सी, ए, बी। ये क्या होगा? इसमें चार शीर्ष हो गए। कितने शीर्ष हो गए? चार शीर्ष हो गए। कौन कौन से? ए, बी, सी, डी। तो ये क्या हो गया? ये आपके शीर्ष कहलाते हैं। नेक्स्ट है भुजा। भुजा क्या होती है? अब देखिए, इसमें कितनी भुजाएं हैं? इसमें ए बी, बी सी डी और डी ए। ये क्या हो गई? ये आपकी भुजाएं हो गई। भुजाएं भी कितनी होती है? भुजाएं भी चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं। कोण, चार ही कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं? चार कोण होते हैं। कोण ए, देखो कोण कितने हो गए? एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया, और एक ये हो गया, एक ये वाला कोण हो गया। तो कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। चार ही क्या होंगे? चार ही कोण होंगे। कोण ए, कोण बी, कोण सी तथा कोण डी। ठीक है। अब नेक्स्ट है विकर्ण। विकर्ण कितने होते हैं? एक चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। कितने विकर्ण होते हैं? दो विकर्ण होते हैं। कौन कौन से? देखो, ए सी विकर्ण हो गया और बी डी विकर्ण हो गया। ए सी और बी डी विकर्ण हो गया। अब नेक्स्ट आता है संलग्न या आसन्न भुजाएं क्या होती हैं? संलग्न या आसन्न भुजाएं क्या होती है? अब देखिए, भुजा इसमें एडी है। भुजा एडी की संलग्न भुजा कौन कौन सी होगी? यानी कि आपस में मिलती जुलती भुजाएं आपस में मिल रही हो। अब भुजा एडी है ये वाली, इससे कौन कौन सी भुजा मिल रही है? एक तो ए बी मिल रही है और एक डी सी मिल रही है। तो कौन कौन सी हो जाएगी? भुजा एडी की संलग्न भुजा कौन कौन सी हो जाएंगी? ए बी और डी सी। ठीक है। ऐसे ही इसमें देखो, भुजा बी सी की संलग्न भुजा कौन सी हो जाएगी? बी सी की संलग्न भुजा कौन कौन सी हो जाएंगी? सी डी और बी ए हो जाएगी। ठीक है। ऐसे ए बी की संलग्न भुजा कौन कौन सी हो जाएगी? ए डी और बी सी हो जाएगी। तो ये क्या होती है? ये होती हैं आपकी संलग्न भुजाएं या आसन्न भुजाएं। क्या बोलेंगे? संलग्न भुजाएं या आसन्न भुजाएं। आपस में मिलती रहे, आपस में भुजाएं मिलती हैं। जैसे ए डी से कौन कौन भुजाएं मिल रही है? सी डी मिल रही है और ए बी मिल रही है। तो ये क्या होंगी? संलग्न भुजा कहलाएंगी। अब नेक्स्ट है सम्मुख कोण, यानी कि आमने सामने के कोण। सम्मुख कोण यानी कि आमने सामने के कोण। अब देखो, कोण ए का सम्मुख कोण क्या हो जाएगा? कोण सी हो जाएगा। कोण ए का सम्मुख कोण कोण सी हो जाएगा और कोण बी का सम्मुख कोण कोण डी हो जाएगा। तो कोण ए का सम्मुख कोण कोण सी और कोण डी का सम्मुख कोण कोण बी, ये हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है सम्मुख भुजा, यानी कि आमने सामने की भुजा। ए बी की सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी? सी डी हो जाएगी और ए डी की सम्मुख भुजा बी सी हो जाएगी और सी डी की सम्मुख भुजा ए बी हो जाएगी। तो क्या होता है? आमने सामने भुजा क्या होती है? सम्मुख भुजाएं कहलाती है। नेक्स्ट है संलग्न कोण या आसन्न कोण। संलग्न कोण या आसन्न कोण ऐसे कोण युग्मों को जिनमें एक भुजा वयनिष्ठ हो संलग्न या आसन्न कोण कहलाते हैं। जैसे कि अब देखिए, इसमें संलग्न कोण क्या होगा? जैसे कि भुजा बी सी है। ये भुजा क्या है? बी सी। बी सी पे कोण बी है और कोण सी है। कोण बी कोण सी क्या है? बी सी पर, भुजा बी सी पर है। ऐसे कोण डी और कोण ए डी पर, भुजा ए डी पर है। कोण ए और कोण डी किस पे? भुजा ए डी पर है। तो ये क्या कहलाएंगे? ये आपके संलग्न कोण कहलाएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है बाह्य कोण। क्या होता है?
चतुर्भुज की भुजाओं को आगे बढ़ाने पर जो कोण बनता है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बाएं कोण बोलेंगे। चतुर्भुज की भुजाओं, जैसे कि ये चतुर्भुज है ABCD, इसकी भुजाएं हमने आगे बढ़ाई, जैसे कि ये है, इसे हमने आगे बढ़ाया तो ये कौन सा कोण, बाएं कोण, मतलब बाहर की तरफ बनने वाला कोण। ये भी कोण कौन सा होगा, बाह्य कोण होगा, ये बाहर की तरफ बनना है। ये वाला भी कोण बाहर की तरफ बनना है। ऐसे इसमें ये वाला, ऐसे ये वाला, तो कौन से कोण कहलाएंगे, बाह्य कोण, यानी कि बाहर की तरफ बनने वाले कोण बाह्य कोण कहलाते हैं। अब नेक्स्ट आता है अंतः कोण। क्या होता है, अंदर की तरफ बनने वाले कोण अंतः कोण कहलाते हैं। जैसे कि कोण A, कोण B, कोण C, कोण D। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 360 अंश होता है। याद रखना आप, ये बात आप याद रखना, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल क्या होता है, 360 अंश होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं आज। अब हम पढ़ेंगे चतुर्भुज के प्रकार। सबसे पहले आता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, देखिए, जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर तथा समान हो, यानी कि जैसे कि ये ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, समांतर चतुर्भुज। इसकी आमने सामने की भुजाएं यानी कि AB और CD कैसी होगी, समान होगी। आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, समान और समांतर। क्या क्या लिखेंगे हम, AB यानी कि AB समांतर CD के। ये वाली किसके समांतर है, CD के है। और AD समांतर किसके होगी, BC के। AD समांतर किसके होगी, BC के। तो कैसा चतुर्भुज, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर और समान हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। अब सेकंड आता है, सेकंड है आयत। आयत किसे कहते हैं, आयत भी एक क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है, जिसके चारों कोण क्या होते हैं, चारों कोण उसके समकोण होते हैं, यानी कि 90 अंश के होते हैं। आयत में क्या होता है, आयत में तो आमने सामने की भुजाएं वो कैसी होती है, समान होती है। और ये वाली भुजाएं कैसी होंगी, समान होंगी। ठीक है, जैसे कि AB बराबर है किसके, CD, यानी कि ये वाली भुजा बराबर है इसके और ये वाली भुजा बराबर है इसके। AD बराबर है BC के और AB बराबर है CD के। और कोण A, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण कितना होगा, 90 अंश का होगा। कोण A, कोण B, कोण C और कोण D कितने के होंगे, 90 अंश के कहलाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है समचतुर्भुज। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं या फिर समान होती हैं। ABCD कैसा चतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं कैसी हैं, समान है। AB किसके समान है, CD के। और ये AD किसके समान है, BC, यानी कि चारों भुजाएं कैसी हैं, चारों भुजाएं कैसी हैं, समान है, बराबर है। हम इसमें लिख सकते हैं AB समांतर CD के, यानी कि ये समांतर किसके है, CD के। और AD समांतर किसके है, BC के। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं, चारों भुजाएं समान होती हैं, समचतुर्भुज कहलाता है। अब नेक्स्ट आता है वर्ग। वर्ग क्या होता है, वर्ग भी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं कैसी होती हैं, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण कितने होते हैं, सभी कोण 90 अंश के कहलाते हैं। इसकी चारों भुजाएं कैसी होंगी, इसकी चारों भुजाएं होंगी बराबर। और कोण A, कोण B, कोण C, कोण D क्या होगा, 90 अंश का होगा। अब नेक्स्ट आता है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाओं का युग्म कैसा होता है, समांतर होता है। सम्मुख भुजाओं का युग्म कैसा होगा, समांतर, यानी कि AD समांतर किसका होगा, AB समांतर किसके होगा, CD के होगा। ये वाली भुजा किसके समांतर होगी, इसके समांतर होगी। ठीक है, और BL बराबर ये ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई बराबर होगी और ये क्या होगी, H। हम संगत ऊंचाई को क्या कहते हैं, H बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है पतंग। पतंग भी क्या होता है, पतंग भी एक चतुर्भुज होता है जिसकी दो संलग्न भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। संलग्न मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई, जैसे कि AB है, भुजा AB से क्या जुड़ा हुआ है, भुजा BC जुड़ी हुई है। AB से क्या जुड़ा हुआ है, भुजा BC है, तो AB बराबर किससे हो जाएगा, BC से। ऐसी AD की संलग्न भुजा क्या कहलाएगी, AD की संलग्न भुजा DC कहलाएगी। और AD बराबर क्या होगा, AD बराबर DC होगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा, AB
ये वाली भुजा इसके समांतर, ये समान नहीं होगी, ये वाली भुजा इसके समान नहीं होगी, ये वाली भुजा इसके समान नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपके हो चतुर्भुज के प्रकार। अब इस बेसिस पर अभ्यास 10A के सवाल सॉल्व करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, आकृति में चतुर्भुज ABCD में, यानी कि इसमें चतुर्भुज ABCD में देखना है हमें। कितनी भुजाएं हैं, इसमें पूछा है कितनी भुजाएं हैं, तो कितनी भुजाएं, एक ये हो गई, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा और चार भुजा, तो कितनी भुजाएं होंगी, चार भुजाएं हैं। DC भुजा हो गई, BC भुजा हो गई, AB भुजा हो गई और AD भुजा हो गई, तो कितनी भुजाएं हो गई, चार भुजाएं हो गई। कितने अंतर कोण है, यानी कि अंदर बने हुए कोण कितने हैं, चार है, 1 2 3 4, कोण कितने हो गए, चार हो गए। सम्मुख कोणों के कितने युग्म है, सम्मुख कोण यानी कि आमने सामने कोणों के कितने युग्म है, एक तो ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, तो कितने हो गए, दो युग्म है। कितने युग्म कहलाएंगे, दो। नेक्स्ट है संलग्न भुजाओं के कितने जोड़े हैं, संलग्न मतलब आपस में जुड़े हुए, यानी कि देखो AD से क्या जुड़ा हुआ है, AD भुजा से AB भुजा जुड़ी हुई है और DC भुजा जुड़ी हुई है। ऐसी BC भुजा से DC भुजा जुड़ी हुई है और AB भुजा जुड़ी हुई है, तो कितने जोड़े हो जाएंगे, चार जोड़े कहलाएंगे। कितने, चार जोड़े। कितने विकर्ण होंगे, विकर्ण कितने होंगे, एक इधर से डालेंगे, एक ये वाला हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, तो कितने विकर्ण होंगे, दो विकर्ण होंगे। क्या AB BC CD और DA में से कोई विकर्ण है, यानी कि पूछा है AB BC CD और DA में से कोई विकर्ण है, नहीं। ये विकर्ण, ये तो भुजाएं है ना सारी, क्या है ये सारी भुजाएं। इससे क्या पूछा है, इसमें पूछा है विकर्ण है, तो ये विकर्ण नहीं कहलाएंगे, तो क्या कहलाएंगे हम यहाँ पे, नहीं है। कितने शीर्ष हैं, अब शीर्ष इसमें कितने हैं, देखिए एक बिंदु A, बिंदु B, बिंदु D और बिंदु C, तो कितने शीर्ष कहलाएंगे, चार शीर्ष हैं, तो लिखेंगे इसमें चार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपयुक्त आकृति के आधार पर अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला देखिए, Q डैश क्षेत्र में स्थित है, Q कहाँ पे स्थित है, अंदर स्थित है ना, तो लिखेंगे अंतर क्षेत्र में स्थित है। R डैश क्षेत्र में स्थित है, R कहाँ पर है, R बाहर है, तो बाह्य क्षेत्र में स्थित है। T डैश स्थित है, T कहाँ पर है, T है भुजा DC पर, T DC में स्थित है, ऐसे लिख दो। अब क्वेश्चन नंबर 3 मैंने छोड़ दिया है, 3 में भी क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं कैसी होती हैं, सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। आयत के डैश कोण समकोण होते हैं, आयत के प्रत्येक कोण समकोण होते हैं। वर्ग की डैश भुजाएं बराबर तथा डैश कोण समकोण होते हैं। वर्ग की सभी भुजाएं, क्या लिखेंगे, सभी भुजाएं बराबर और सभी कोण समकोण होते हैं। समलंब चतुर्भुज की डैश भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। समलंब चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का, यानी कि सामने की भुजाओं का, सम्मुख भुजाओं का ये युग्म समांतर होता है। तो आपकी ये वाली एक्सरसाइज 10A पूरी कंप्लीट हो गई है। 10 की अभ्यास 10B के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। पहला क्वेश्चन देखिए, किसी चतुर्भुज का एक कोण 60 अंश, एक कोण कितने का है, 60 अंश का है, तथा शेष 3 अंतकोण बराबर हैं। शेष प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे एक चतुर्भुज।
ठीक है, ये हो गया। इसे हम नाम दे देंगे ए बी सी डी। ये कोण दिया है 60 अंश का, और शेष 3 अंतकोण बराबर है, यानी कि 3 कोण कैसे हैं, बराबर हैं। तो इसे हम क्या मान लेंगे, हम इन्हें मान लेंगे x, इसे भी x, इसे भी x। तो हम लिखेंगे चूंकि चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। फिर हम क्या लिखेंगे इसमें, कोण ए, कोण बी, कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 अंश। तो कोण कितना दिया हुआ है, 60 अंश है। ये हमने क्या माना था, x धन x बराबर 360 अंश। तो 60 कितना हो जाएगा, 3x हो गया बराबर 360। तो 3x बराबर 360 माइनस 60, 60 को इधर लाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ये, और 360 में से 60 गया तो कितना बचेगा, 300। 3x बराबर 300। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 300 बटे 3, 3 किस में आ गया, भाग में आ गया, काट दो तो कितना आएगा, 100। तो x बराबर आ गया 100। तो प्रत्येक कोण कितने का आ गया हमारा, प्रत्येक कोण 100 अंश का आ गया। तो हम लिख देंगे प्रत्येक कोण की माप बराबर 100 अंश। प्रत्येक कोण की अंश, ये हो गया आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किसी चतुर्भुज के अंतःकोण बराबर है, प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक चतुर्भुज बनाएंगे। ए बी सी डी। अब क्या कर रहा है, अंतःकोण इसके बराबर है, यानी कि ये सारे कोण कैसे हैं, आपस में बराबर है। तो हम क्या मान लेंगे ना, हम x मान लेंगे। क्या मानेंगे, x। तो हम लिखेंगे चूंकि चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए कोण ए धन कोण बी धन कोण सी धन कोण डी बराबर 360 अंश। तो कोण कितना माना था हमने, x धन x धन x धन x बराबर 360। तो कितना हो जाएगा, ये 4x बराबर 360। तो x बराबर 360 बटे 4, 4 नंबर 36, 90 अंश। कितना आ गया ये, 90 अंश। तो सभी कोण कितने के आ गए, 90 अंश के आ गए। ठीक है, तो हमारा यही आंसर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक 45 अंश के कोण BAC की रचना कीजिए
इसके अंतर क्षेत्र में एक बिंदु P से रेखाखंड BA और AC पर लंब PN और PM खींचिए और कोण NPM का मान ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, BAC की रचना करना है। सबसे पहले हमें BA यानी कि हमें BA है ना, एक बीच में 45 अंश बनाना है। कितना बनाना है? 45 अंश। तो सबसे पहले हम रेखा खींचेंगे, इसे हम नाम दे देंगे AC। हमें A पे कितना बनाना है? 45 अंश का कोण बनाना है। तो हम प्रकार बोलेंगे, सॉरी चांदा लेंगे, इस पे हम ऐसे रखेंगे इस बिंदु को और 45 अंश का हम अंदाजे से बना देंगे। ये कितना का हो गया? 45 अंश का हो गया। कोण ए कितना हो गया? 45 अंश। इसे नाम दे देंगे B। अब क्या करना है, इसके अंतर क्षेत्र में एक बिंदु P है। हम अंतर क्षेत्र में बिंदु क्या ले लेंगे? P ले लेंगे। अब बिंदु P से रेखा खंड BA, इस पे BA और AC पर लंब PN, यानी कि यहाँ से एक लंब खींचेंगे PN और यहाँ से AC पर PM खींचिए। और NPM का हमें क्या बात करना है? हमें मान याद करना है। NPM कितने का होगा? तो हम इसमें लिखेंगे, अब ये क्या हो गया? चतुर्भुज तो बन गया एक NPMA। तो हम लिखेंगे हल। हम जानते हैं चतुर्भुज के अंतर कोण कितना होता है? 360 अंश होता है। तो हम लिखेंगे इसमें कोण NAM कोण ANP प्लस NPM प्लस ये वाला कोण और ये वाला PMA बराबर 360 अंश। NAM कितना दिया हुआ है? NAM हमें दिया हुआ है 45 अंश प्लस ANP कितना हो जाएगा? 90 अंश हो जाएगा ये, प्लस NPM हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। NPM हमें ज्ञात करना है, तो लिख देंगे NPM और PMA ये कितना हो जाएगा? ये 90 अंश है बराबर 360 अंश। अब क्या करेंगे हम? अब हम तीनों को जोड़ देंगे। 90 90 180, 180 और 45 कितना हो गया? 180 और 45। तो यहाँ पर लिखेंगे हम NPM प्लस 90 90 180 180 225। अब NPM बराबर 360 माइनस 225, जिसमें से 5 गया 5, यहाँ बचा 5 में से 2 गया 3, यहाँ कितना बचा? 3। तो कितना आ गया? 335। NPM कितना आ गया? 335। 360 में से हम 225 को माइनस करेंगे, इसमें से 5 गया 5, 5 में 2 गया 3, यहाँ 3 में 2 गया 1, सॉरी 135 हम 135 अंश। कितना आंसर आ गया इसका? 135। तो NPM का मान क्या निकल के आ गया? 135 अंश। तो हमारे क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गए हैं? क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यदि चतुर्भुज के अंतर कोण क्रमशः 80 डिग्री, 100 डिग्री और 120 डिग्री हो तो चौथे अंतर कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसे हम कैसे करेंगे, लिखेंगे हल। चतुर्भुज के अंतर कोण क्रमशः कितने दिए हुए हैं, ये बनाएंगे चतुर्भुज 80 डिग्री दिया हुआ है, 100 डिग्री और 120 डिग्री हो तो चौथे का मान ज्ञात करना है, हमें चौथे का मान ज्ञात करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए हम जानते हैं कि चतुर्भुज के अंतर कोणों का योग कितना होता है, चतुर्भुज के अंतर कोणों का योग 360 अंश होता है। तो हम क्या लिख देंगे इसमें, 80 प्लस 100 प्लस 120, इसे हम क्या मान लेंगे, इसे हम x मान लेंगे, प्लस x बराबर 360। तो 80 और 100 कितना, 180 प्लस 120 प्लस x बराबर 360। 0 8 और 2 10, 2 रे यहाँ पर हासिल लगी 300 प्लस x बराबर 360। तो x बराबर क्या आ गया, 360 माइनस 300, तो कितना आ गया, 60 अंश। तो ये वाला कोण हमारा कितना आ गया, 60 अंश। तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये वाला आपका हो गया 7th। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9th देखिए। एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का शीर्ष कोण 40 डिग्री है। त्रिभुज की भुजा AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः M और N है। बिंदुओं M और N को मिलाइए। इस प्रकार बने चतुर्भुज BMNC के अंतःकोण BMN तथा कोण CNM का योग ज्ञात कीजिए। इनका अलग अलग मान भी ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, देखिए लिखेंगे, सबसे पहले बनाएंगे हम समद्विबाहु त्रिभुज। ये हो गया, जिसका शीर्ष कोण कितना है, शीर्ष कोण A 40, इसे हमने नाम दे दिया ABC। अब AB और AC यानी कि AB और AC के मध्य बिंदु M और N, ये N हो गया, ये N हो, M और N को मिलाइए। ठीक है, इस प्रकार बने चतुर्भुज BMNC के अंतःकोण BMN ये वाला और कोण CNM ये वाला का योग ज्ञात करना है। इन दोनों का हमें योग ज्ञात करना है, इनका अलग अलग मान भी बताना है। तो कैसे करेंगे, देखिए लिखेंगे हम, क्योंकि ये ABC कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, लिखेंगे चूंकि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज है तो AB और AC कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे इसकी बजाय, AB बराबर AC, इसलिए AB बराबर AC। और कोण B बराबर कोण C के हो जाएगा, कोण B बराबर कोण C। फिर हम लिखेंगे तब
त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में लेंगे हम अब, तो क्या लिखेंगे, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। कोण ए कितना दिया है, 40 अंश। कोण बी और कोण सी कैसे बराबर है, तो लिख देंगे यहाँ पे कोण सी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। तो 40 प्लस जोड़ेंगे तो कितना, 2 कोण सी हो जाएगा 180 अंश। तो 2 कोण सी बराबर 180 माइनस 40। 2 कोण सी बराबर 180 में से 40 गए तो 140, तो कोण सी बराबर 140/2। तो कोण सी बराबर 70 अंश। कितना आ गया, 70। तो कोण सी 70 तो कोण बी भी 70 होगा। कोण बी भी क्या होगा, 70 होगा, क्योंकि कोण सी और कोण बी कैसे हैं, बराबर हैं। अब हम लिखेंगे, अब हम डायग्राम को देखते हैं। अब देखिए एम एन समांतर किसके होगा, बी सी के। एम एन और बी सी कैसे समांतर है, समांतर रेखा है एम एन और बी सी। तो हम लिखेंगे, और समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काट रही है ए बी। जब तो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इसके अंतःकोण कैसे होते हैं, अंतःकोण बराबर होते हैं। अंतःकोण कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि एम एन समांतर बी सी के है, एम एन समांतर बी सी है, एम एन समांतर बी सी, तो हम लिखेंगे इसलिए कोण बी प्लस कोण, कौन सा कोण पूछा है हमसे, बी एम एन, बी एम एन ये वाला जी निकालेंगे हम, ठीक है। बी एम एन बराबर 180 अंश। कोण भी कितना है, 70 है, प्लस कोण बी एम एन बराबर 180 अंश। तो कोण बी एम एन बराबर 180 माइनस 70, 0 8 में 7 गया 1, 110 अंश। तो कितना आ गया कोण बी एम एन, 110 अंश आ गया। इसी प्रकार कौन सा पूछा है हमसे, सी एन एम पूछा है। कोण सी एन एम बराबर 110 अंश हो जाएगा, क्योंकि दोनों कैसे हैं, अंतःकोण है। सी एन एम पूछा है, सी एन एम। अब इनका हमें अलग अलग योग भी ज्ञात करना है, तो क्या लिखेंगे हम, इनका हमें योग ज्ञात करना है, सॉरी। तो लिखेंगे कोण बी एम एन प्लस कोण सी एन एम बराबर 110 प्लस 110 बराबर 220 अंश। तो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका ये लास्ट वाला था, एक्सरसाइज 10B का। इसी के साथ आपकी ये वाली एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट। 7 की एक्सरसाइज 10C के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। इसमें क्या है, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। और इसके सम्मुख कोण कैसे होते हैं, सम्मुख कोण यानी कि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि जैसे कि ये AC और BD का क्या हुआ, विकर्ण हो गए, और एक दूसरे को क्या करेंगे, समद्विभाजित, मतलब दो बराबर भागों में बांटते हैं कि AO बराबर होगा OC के, ये वाला AO बराबर OC और OD बराबर OB। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं।
और इसके सामने आमने सामने कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे, और इनकी आमने सामने की भुजाएं भी कैसी होती, बराबर और समांतर होती हैं। अब हम इस बेसिस पर क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, समांतर चतुर्भुज का एक अंतःकोण 30 डिग्री है, तो शेष कोणों के मान ज्ञात कीजिए। ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजा कैसी है, बराबर होती हैं और समांतर होती हैं, ठीक है। और इसके कोण कैसे होते हैं, आमने सामने के कोण बराबर होंगे, आमने सामने के कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। कोण ए बराबर कोण सी होगा और कोण बी बराबर कोण डी होगा। अब इनमें क्या दिया है, एक अंतःकोण, यानी कि ये मान लो 30 अंश का है, तो ये भी 30 अंश का हो जाएगा क्योंकि ये सम्मुख कोण है। लिखेंगे हल। कोण ए बराबर 30 अंश, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, कोण ए बराबर कोण सी बराबर 30 अंश, क्योंकि कैसे है, ये सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण। तो कोण सी बराबर क्या होगा, 30 अंश का हो गया। अब इसे हम क्या मान लेंगे, माना ये x का मान लो, इसे ये x है तो ये भी x हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कोण A कोण B कोण C धन कोण D बराबर 360 अंश। अब कोण A कितना है, 30 अंश है, कोण B x है, कोण C भी 30 अंश हो गया, और कोण डी x बराबर 360। 30 और 30 कितना हो गया, 60, प्लस एक्स 2x हो गया बराबर 360 अंश। तो 2x बराबर 360 माइनस 60, 2x बराबर कितना हो गया, 360 में से 60 गया तो 300 अंश। तो x बराबर क्या हो गया, 300/2। 2 गुणा में तो किस में आ गया, भाग में आ गया। इसे हम काट देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 150। x बराबर 150 अंश, यानी कि कोण b बराबर क्या आ गया, कोण b बराबर आ गया 150 अंश। तो इसलिए कोण B बराबर कोण D बराबर 150। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर पहला। क्योंकि कोण B और कोण D कैसे है, सम्मुख कोण है, इसलिए कोण D भी कितना हो जाएगा, 150 अंश। तो ये आपको पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यदि समांतर चतुर्भुज की किसी भुजा पर बने कोणों में 1 और 3 का अनुपात हो तो प्रत्येक कोण ज्ञात कीजिए। लिखेंगे हल। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी किसी भुजा पर बने कोणों में 1 और 3 का अनुपात हो, तो एक, तो ये में मान लेंगे, एक को हम क्या लिखते हैं, x लिखेंगे, और 3 का अनुपात को 3x, ठीक है ना। ये क्या हो गया, a को हमने क्या मान लिया, एक को एक x लिखेंगे, नहीं तो x लिख दिया, और इसको 3 का है तो 3x लिख दिया। अनुपात हो तो प्रत्येक कोण ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अगर ये x है, a तो c भी x हो जाएगा, c भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये 3x है तो ये भी क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कोण A बराबर x और कोण B बराबर 3x। तो कोण A बराबर कोण C हो जाता है, ये x से हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे सम्मुख कोण है।
सम्मुख कोण। ऐसे ये कोण बी बराबर कोण डी हो जाएगा बराबर 3x। ये भी कैसे हो जाएंगे, सम्मुख कोण। फिर हम क्या लिखेंगे, कोण ए कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 अंश। अब कोण ए कितना है, x है, कोण बी कितना है 3x है, प्लस कोण सी कितना है x है, और कोण डी 3x बराबर 360 अंश। अब जोड़ दो इन्हें, कितना हो जाएगा, 3 और 3 6 7 8 8x बराबर 360। तो x बराबर 360/8। काट दो, 8 चौक 32, 33 34 35 36 4 8 5 40। तो कितना आ गया, 45 अंश आ गया। x बराबर 45। तो कोण ए कितना आ गया, कोण ए x था, तो कोण हम लिख देंगे, इसलिए कोण ए बराबर x था, तो x कितना है 45 अंश आ गया। और कोण b 3x था, तो 3 गुणा 45 हो जाएगा। कोण c x था, 45 अंश हो गया। और कोण d 3 गुणा 45, 3 पंजे 15, तो चौक 12 13, 135 अंश। और ये भी 135 अंश। तो हमारा कोण ए आ गया 45 अंश, कोण बी 135 अंश, और कोण सी 45 और कोण डी 135। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। ये हम क्वेश्चन नंबर 5 वाला देखते हैं। समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं, तो चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो इसकी चतुर्भुज का हमें क्या याद करना है, परिमाप, यानी कि भार्गी लंबाई है ना, ए बी बी सी सी डी और डी ए, इसका हमें क्या करना है, परिमाप ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं ए बी और बी सी है। अब देखो, अगर समांतर चतुर्भुज की समझ क्या है, संलग्न भुजाएं ए बी और बी सी है, इसमें अब ए बी 8 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, तो ये भी तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। और ये बी सी कितना हो जाएगा, डी ए 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती हैं। तो हम लिखेंगे ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, चूंकि ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, इसलिए सी डी बराबर कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। और बी सी बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर, इसलिए डी ए बराबर 6 सेंटीमीटर।
यहाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। ये कोष्टक में बंद करना क्या, बंद कर देना, ठीक है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या याद करना है, समांतर चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करना। तो हम लिखेंगे चतुर्भुज का परिमाप बराबर ए बी धन सी डी बी सी धन डी ए। तो ए बी कितनी है, ए बी हमारी 8 है, प्लस सी डी भी 8 है, बी सी कितनी है 6, ये कितनी है 6। तो कितना हो गया, 8 और 8 16, 16, 8 और 16, 16 और 6, 16 और 12 कर लो, 16 और 12 28, कितना आ गया 28 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया ये आपका, क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 5वां। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए इसका, आकृति में समलंब पी क्यू आर एस में कोण पी और कोण एस के मान ज्ञात कीजिए। कोण पी और कोण एस के हमें मान क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं समलंब चतुर्भुज में। लिखेंगे हल, पी क्यू आर एस क्या था, चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। पी क्यू आर एस एक समलंब चतुर्भुज है। पी एस समांतर क्या है इसमें, पी एस समांतर क्यू आर है। पी एस और क्यू आर कैसे है, समांतर रेखाएं हैं, और समांतर रेखाओं को क्या है, एक तिरछेदी रेखा काट रही है, पी क्यू और एस आर। तो लिखेंगे पी क्यू और एस आर तिर्यक रेखाएं हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, पी क्यू और एस आर कैसे है, तिर्यक रेखाएं। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, हम लिखेंगे कोण आर, ये वाला कोण आर और ये कैसे अंतर कोण है, कोण एस बराबर 180 अंश। तो कोण आर कितना है, 60 अंश है, और कोण एस कितना है, कोण एस हमें ज्ञात करना है 180 अंश। तो कोण एस बराबर 180 माइनस 60। तो कोण एस बराबर 180 में से 60 गए, 0 की 0, 8 में 6 गया 2, 120 अंश। तो कोण एस कितना आ गया, कोण एस आ गया हमारा 120 अंश, 120 अंश। हमें अब क्या याद करना है, कोण पी याद करना है। तो ऐसे ही हम कोण पी का लिख लेंगे इसी प्रकार।
कोण P धन कोण Q बराबर 180 अंश। कोण P हमें ज्ञात करना है, कोण Q कितना है 40 बराबर 180 अंश। तो कोण P बराबर 180 माइनस 40 140 अंश आ गया। कोण P कितना आ गया 140 अंश। तो हम यहाँ लिख देंगे 140। तो आपके ये क्वेश्चन नंबर लास्ट का क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। इसी के साथ आपकी ये वाली एक्सरसाइज भी पूरी कंप्लीट हो गई है। थैंक यू बच्चों।